हे एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है चेक द बैलेंस पैरेंथेसिस। क्या कह रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि तुम्हें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी विच कंसिस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ पैरेंथेसिस एंड मुझे ये चेक करना है कि वो पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है कि नहीं। सो पैरेंथेसिस कौन कौन से गिवन होंगे? ईदर इट इज राउंड पैरेंथेसिस, कर्ली पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर पैरेंथेसिस। तो दिस टाइप ऑफ पैरेंथेसिस आई हैव गिवन इन द स्ट्रिंग एंड मुझे को ये चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस पैरेंथेसिस क्या होते हैं कि अगर कोई पैरेंथेसिस मेरे ओपन हो रही है तो उसके अगेंस्ट मेरा कोई क्लोज पैरेंथेसिस होना चाहिए, तब उसको हम बैलेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड एंड दिस इज बैलेंस। ये तीन तो बैलेंस्ड है हमारे। और नेस्टेड पैरेंथेसिस भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज बैलेंस्ड आल्सो, दिस इज बैलेंस्ड। एंड तीसरे टाइप होता है नेस्टेड। नेस्टेड में क्या है कि एक पैरेंथेसिस के अंदर दूसरा पैरेंथेसिस है, तो दिस इज आल्सो अ बैलेंस पैरेंथेसिस। अब कौन कौन से पैरेंथेसिस बैलेंस नहीं हो सकते? दिस वन, सी दोनों के ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस हैं, बट द थिंग इज कि जब तक मेरा इंटरनल पैरेंथेसिस बैलेंस नहीं होगा आई विल नॉट चेक कि एक्सटर्नल पैरेंथेसिस। तो जब भी मैं किसी पैरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस राउंड वाले के अगेंस्ट ये है मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, करेक्ट? तो मेरा करली इससे पहले बैलेंस हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हुआ बैलेंस, देन इसके ऊपर ही कोई मैं पैरेंथेसिस लगा सकता हूँ और इसके ऊपर ही। ऐसा नहीं है कि मैंने एक कर्ली ओपन किया फिर एक स्क्वायर ओपन किया देन कर्ली क्लोज किया एंड स्क्वायर क्लोज किया। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस पैरेंथेसिस। ओके, सो वी नीड टू सॉल्व एंड वी आउट इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दे रखा होगा और आउटपुट में हमें चेक करना है कि ये पैरेंथेसिस बैलेंस है कि नहीं बाय रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। ओके, सो हाउ कैन वी डू दैट? अगर मैंने अपनी स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स किया, करेक्ट, और एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन ले लेते हैं, करेक्ट, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स किया, करेक्ट। सो मेरे पास स्क्वायर पैरेंथेसिस आया, उसके बाद कर्ली पैरेंथेसिस आया एंड उसके बाद राउंड पैरेंथेसिस आया, करेक्ट। एंड उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज होने चालू हो गए। तो सबसे पहले मेरे को वो वाला पैरेंथेसिस चेक करना है जो लास्ट में आया है, करेक्ट। तो जो लास्ट पैरेंथेसिस आया है, जो लास्ट इंसर्ट हुआ है, उसको मेरे को सबसे पहले चेक करना है कि वो क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें जो लास्ट इन हुआ है उसको हमें फर्स्ट आउट करना है बाय चेकिंग कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो विच data structure I can think for this kind of operation? I can think of stack, correct? कि अगर जो हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन बाय दिस वी कैन यूज स्टैक। तो अगर हमने एक स्टैक लिया है एंड क्या कर सकते हैं, जब भी मेरा एक ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगा आई विल पुट इट इन द स्टैक, एंड जब भी मेरा क्लोजिंग आएगा, तो मुझे ये पता है कि जब भी मेरा क्लोजिंग आएगा, फॉर एग्जांपल ये, अब मेरे पास ये आया, करेक्ट, ये वाला राउंड स्क्वायर क्लोजिंग, राउंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। सो ये क्लोजिंग वाला है, तो इसके अगेंस्ट मेरे स्टैक में ये टॉप पे ओपनिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए, करेक्ट, राउंड का। तभी मैं बोलूंगा कि ये बैलेंस्ड है। अगर बाय चांस मेरे पास कर्ली क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया एंड मेरे स्टैक के टॉप पे राउंड ओपनिंग पैरेंथेसिस है, so this is not a balanced thing, correct? So जब भी मेरे पे ओपनिंग आएगा I will put it in the stack, एंड जब भी मेरे पे क्लोजिंग आएगा आई विल चेक इन द स्टैक कि जो स्टैक का टॉप है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आई विल रिटर्न फॉल्स, अगर है तो मैं उसको निकाल दूंगा और नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चला जाऊंगा। सो एक हम ड्राई रन करके देखते हैं, दो तीन एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो सबसे पहले मेरा क्या है, पहले मेरे आ रहा है ओपनिंग राउंड, सो मैंने इसको डाला। फिर इसका क्लोजिंग आ रहा है तो आई विल चेक स्टैक के टॉप, दीज आर मैचिंग, सो
आई विल मूव फॉरवर्ड एंड मैंने इसको स्टैक से पॉप कर दिया। देन अगेन ओपनिंग स्क्वायर आया, तो मैंने ओपनिंग स्क्वायर डाला। नाउ क्लोजिंग स्क्वायर आया, आई चेक कि स्टैक के टॉप और दिस आर सेम, आई मूव फॉरवर्ड। देन आई गॉट curly open, then I got curly close, both are matching, so मैंने स्टैक से पॉप कर दिया। एंड नाउ माय स्ट्रिंग इज एम्प्टी एंड माय स्टैक इज आल्सो एम्प्टी, करेक्ट? सो दिस इज अ बैलेंस्ड parenthesis. नाउ कम टू दिस, स्क्वायर आया पहले ओपनिंग, मैंने इसको डाला, फिर करली आया ओपनिंग, तो मैंने इसको डाला, देन राउंड ओपनिंग आया, मैंने इसको डाला। नाउ राउंड क्लोज आया, राउंड क्लोज पे क्या होगा, मैंने चेक किया कि बोथ आर मैचिंग और नॉट, मतलब बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग पैरेंथेसिस और नॉट, करेक्ट? सो बोथ आर मैचिंग, तो मैंने स्टैक पॉप कर दिया। नाउ करली क्लोजिंग आया, आई चेक स्टैक के टॉप और दिस आर मैचिंग और नॉट, इट इज मैचिंग, सो मैंने इसको भी पॉप कर दिया। एंड नाउ स्क्वायर आया एंड माई स्क्वायर आर मैचिंग, सो मैंने इसको भी पॉप कर दिया। नाउ माई स्ट्रिंग इज फिनिश्ड, माई स्टैक इज एम्प्टी, तो दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड, करेक्ट? नाउ दिस थिंग, करेक्ट? माई क्लोजिंग केम, बट अगर मेरा कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आया है एंड उसके अगेंस्ट मेरा स्टैक ही पहले से एम्प्टी है, सो मतलब ये तो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा जब भी मेरे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आता है एंड दैट टाइम माय स्टैक इज एम्प्टी, so I will return false that time only. I don't need to go further, correct? तो ये कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता कि जब मेरा कोई स्टैक में कोई एंट्री नहीं है, मतलब कोई ओपनिंग ब्रैकेट ही नहीं है, सो उसका क्लोजिंग में किस तरह कर रहा हूँ, तो दिस विल बी फॉल्स। नाउ कम टू दिस, मैं ओपनिंग राउंड आया, देन अगेन इट केम राउंड, देन अगेन इट केम राउंड एंड माय स्ट्रिंग इज फिनिश्ड, माय स्ट्रिंग इज फिनिश्ड, माय बट माय स्टैक इज स्टिल एलिमेंट्स, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई क्लोज ब्रैकेट्स नहीं है, so this is also a false, this is not a balanced parenthesis. Now come to this, my opening round bracket आया, then closing आया, opening आया करली, then closing round आया, तो अब मैंने देखा कि स्टैक के टॉप एंड माई करंट कैरेक्टर और करंट ब्रैकेट आर नॉट मैचिंग, करेक्ट? दिस इज नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस आर राउंड ब्रैकेट, करेक्ट? तो यहाँ पे राउंड आना चाहिए था, सो दीज आर नॉट मैचिंग, तो दिस इज ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड। सो इस तरह से हम बैलेंस पैरेंथेसिस फाइंड करेंगे। हाउ कैन वी कोड इट, लेट्स सी। सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेंगे मैचिंग वाला, टू चेक कि कोई पैरेंथेसिस मैचिंग है कि नहीं है। सो क्या होगा कोई पैरेंथेसिस मैचिंग में, कि उसका टॉप दिया होगा, ओपन दे रखा होगा और क्लोज दे रखा होगा, करेक्ट? ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, एंड आई विल सिंपली रिटर्न, रिटर्न कर दो उसको, क्या क्या, इफ ओपन इक्वल टू दिस एंड क्लोज, और या तो वो कर राउंड ब्रैकेट हो, या तो कर्ली ब्रैकेट हो, या तो स्क्वायर ब्रैकेट हो। Right? इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो मेरा ब्रैकेट मैचिंग है, एल्स इट इज नॉट, करेक्ट? नाउ आई विल राइट अ फंक्शन, क्या लिखना है, बुलियन इज बैलेंस्ड, ठीक है? और मुझे क्या दे रखा होगा, एक स्ट्रिंग दे रखी होगी। सिंपली आई विल चेक, मैंने सबसे पहले एक स्टैक बनाया,
and now for each character of string I am traversing. if कैरेक्टर मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है तब तो कुछ करो मत, सिंपली उसको स्टैक में पुश कर दो। करेक्ट। बट अगर इट इज नॉट, तब क्या करना है? अगर सबसे पहले तो मेरे को चेक करना है क्लोजिंग ब्रैकेट में, अगर स्टैक इज एम्प्टी, फिर मेरे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आया और स्टैक एम्प्टी है तो डेफिनेटली इट इज अ अनबैलेंस parenthesis, करेक्ट? तो दैट टाइम ओनली रिटर्न फॉल्स। नहीं तो चेक कर लो कि इफ मैच करना है कि नहीं। अगर ये मैच नहीं कर रहा है, क्या मैच नहीं कर रहा है? मेरा ओपनिंग क्या होगा? ओपनिंग ब्रैकेट होगा स्टैक डॉट, वो एलिमेंट पॉप कर लो स्टैक से, एंड करंट एलिमेंट। तो ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट होगा, ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो रिटर्न फॉल्स। अगर कर रहे हैं तो मूव फॉरवर्ड्स। अगर सबके लिए मैच कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। और इन द एंड अगर मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया तो रिटर्न ट्रू और फॉल्स। सो सिंपली दिस स्टेटमेंट रिटर्न्स कि स्टैक एम्प्टी हुआ कि नहीं। अगर एम्प्टी हुआ है तो इट इज बैलेंस्ड, एंड अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो इट इज नॉट बैलेंस्ड। सो बाय दिस यू कैन चेक कि स्टैक इज माय पैरेंथेसिस आर बैलेंस्ड और नॉट। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हमने एक ही बार स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि वी आर यूजिंग अ स्टैक, करेक्ट? Yeah, so thanks for watching the video. If you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thanks.